दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे जीवन में जो भी ज्ञान मिलता है हमें, क्या वो निरर्थक हो जाता है? क्या जीवन का ज्ञान ऐसे ही है? क्या हमें कहीं से भी ज्ञान मिले तो उसे प्राप्त कर लेना चाहिए? क्या सूखी पत्तियां और यहाँ तक कि कचरा भी व्यर्थ होता है इस संसार में? जो सूखी पत्तियां और कचरा व्यर्थ नहीं होती तो एक इतना बड़ा ज्ञान और इतना बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान कैसे व्यर्थ हो सकता है? तो इसी पे आती है एक कहानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं जीवन एक खेल है, कुछ जीवन को उत्सव की संज्ञा देते हैं, इसमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है। जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी को उसका आभास हो गया। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पालोगे। उन्होंने कहानी सुनाई। वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने की विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो गुरुजी ने धीमे से मुस्कुराते हुए उनसे बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरु दक्षिणा, बस तुम एक काम कर दो, एक थैला ले जाओ और उसमें सूखी पत्तियां भरकर ला सको तो ले आओ। ये तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान कार्य दे दिया गया है और यह आसानी से पूरा हो जाएगा। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती है। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भरी थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उनके पास पहुंच गए, उनसे विनम्रता पूर्वक बात करने लगे और कहने लगे कि हमें एक थैला सूखी पत्तियों का भर के दे दो। अब किसान ने उनसे क्षमा मांगी कि भाई, मेरे पास अभी सूखी पत्तियां नहीं है, क्योंकि मैंने उनका उपयोग ईंधन के रूप में कर लिया है। अब ये तीनों पासों ही बने एक गांव की ओर इस आशा से बढ़े कि हो सकता है वहां पे हमें कोई सूखी पत्तियों के लिए पत्तियां मिल जाए और हमें एक थैला भर सके। तो उन्होंने वहां पहुंचकर एक व्यापारी को देखा, तो बड़ी उम्मीद से देखा और पूछा कि क्या आप हमें एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे सकते हैं? तो उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बुढ़िया का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि यह बुढ़िया माँ तो इन पत्तियों को अलग करके एक प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी और उसने उन सभी पत्तियों की औषधियाँ बना ली थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरु को लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखकर स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती हैं और बड़े आश्चर्य की बात है कि लोग उसका भी उपयोग कर लेते हैं। गुरुजी पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था, एक शिष्य था, वो एकाग्रचित होकर ये सब बातें सुन रहा था। तो उसने अचानक बड़े उत्साह से पूछा, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी और है ना कि सर्वत्र सुलभ वस्तु, जब सूखी पत्तियां सर्वत्र सुलभ होती है तो वो भी बेकार नहीं हो सकती। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन ज्ञान उसका कैसे कोई तिरस्कार कर सकता है? गुरुजी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति का विस्तार हो
हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर ही होगा कि हम निर्विरोध स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में भाग लें और निष्पादन व निर्माण को नई ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाए। अंत में हम सभी यही कहना चाहेंगे कि मन, कर्म, वचन तीनों स्तरों पे हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए और हमारे भीतर कमियों को ढूंढना चाहिए। और सबके प्रति पूर्वाग्रह से जो मुक्त होता है व्यक्ति, वो कभी अपने वचनों से किसी व्यक्ति को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता। यह उसकी ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो पुरुषार्थ है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।